हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसके लिए ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश करते हैं अलग अलग क्वेश्चन हर बार लेने की। फिर भी बहुत सारे लोग जो है सेम रिपीटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा हमको छोड़ना पड़ता है ताकि बाकी जो नए क्वेश्चन है वो ले सके। Q&A की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्लिंटन ने पूछा है। क्लिंटन का हमेशा एक क्वेश्चन रहता है और अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं लेता भी हूँ। मतलब क्वेश्चन ऐसा रहता है कि लेना पड़ता है। तो इनके पास दो ऑप्शन है। एक iPhone 14 जो है 30,000 रुपए का मिल रहा है, जिसकी बैटरी 82%, लेकिन बैटरी इसकी वही है जो कंपनी का आई थी। और दूसरा 29,000 का मिल रहा है रेड कलर में, जो कि 100% एप्पल सर्विस सेंटर से डाली गई बैटरी के साथ है। 100% बैटरी हेल्थ है उसकी। तो क्या इसमें वाटर रेजिस्टेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा, 2 साल के लिए लेना है, क्या करूं? तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका सीधा सिंपल आंसर है कि 29,000 ले लो, क्योंकि सेंस नहीं बनता ज्यादा पैसा देके कम बैटरी हेल्थ वाला फोन लेने का। बाकी वाटर रेजिस्टेंस के लिए लोग फिर से वो वाला जो गैस्केट होता है, ठीक है, वो लगा देते हैं फोन को वापस चिपकाने के पहले, बैग उसका और डिस्प्ले लगाने के पहले भी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत उसमें नहीं आनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है कि हिडन फोल्डर जो होता है हमारे फोटोज में, उसका डेटा के जब फोन टू फोन हम ट्रांसफर करते हैं, माइग्रेट करते हैं पुराने फोन से नए फोन में, तो वो भी आ जाता है क्या? बिल्कुल आ जाता है। हर चीज आपके आईफोन की वैसी की वैसी हूबहू नए आईफोन में आ जाएगी। W इज लाइव या विज लाइव इन्होंने पूछा है 26.2.1 में डबल सर्च ग्लिच आ रहा है। अब यहाँ से कमेंट पढ़ के तो पता नहीं चल रहा, बट इन्होंने मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा था, तो मैंने वो देखा था। तो वहां पे वो YouTube का स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि हमारे वीडियो में जब कमेंट करने जा रहे हैं तो डबल जो है वो दिखा रहा है, डबल जैसा कुछ ग्लिच आ रहा है। तो वो YouTube का ऐप का प्रॉब्लम है। आपको वो ऐप जो है देखना पड़ेगा कि उसका भी अपडेट आया क्या YouTube की तरफ से। अगर अपडेट आया तो आपको अपडेट कर लेना, क्योंकि ये इस iOS अपडेट रिलेटेड इशू नहीं है। सिर्फ अगर YouTube में नहीं आ रहा, हर जगह आ रहा है, तो फिर अपडेट रिलेटेड इशू है। फिर आपको या तो फोर्स रिस्टार्ट करना चाहिए अपने फोन को, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं हो रहा तो फिर क्लीन इंस्टॉलेशन, या फिर भी नहीं हो रहा तो फिर 26.3 का वेट करना पड़ेगा। रैंडम ये बोलते हैं वायर्ड कार प्ले में बैटरी सेफ कैसे रखे, हर टाइम फोन चार्ज कर पे रहता है ड्यूरिंग कार प्ले। तो देखो, एक तो आपको वेंट वाला माउंट लगाना पड़ेगा, एसी वेंट वाला, जिसपे आप फोन माउंट करे और एसी से वो ठंडा होता रहे। और अगर वैसा नहीं करना चाहते, वेंट भी उसमें खराब हो सकता है आपका, तो आप वायर्ड कार प्ले को वायरलेस बना सकते हैं। एक छोटा सा डोंगल आता है, अडेप्टर आता है, वो वहां पे लगाना, उसके बाद वो वायरलेस हो जाएगा। तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। दीन फुल ये बोलते हैं मैं सर्वर चेंज करके कैपकट डाउनलोड किया था और फिर इंडियन सर्वर पे जैसे शिफ्ट हुए तो इनके एप्पल अकाउंट में जो पैसे थे वहां से 15 रुपए बचे। पहले कितने थे वो शायद आपने लिखा नहीं है, तो बोले कि वो कहां से मुझे मिलेगा। फिर मैंने सर्वर चेंज किया है, अब मुझे कैपकट अपडेट करना है उसके लिए। देखो, आप ये सब करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम तो आएगा आपको। तो हो सकता है आप जब वहां पे गए, दूसरे सर्वर पे गए इंटरनेशनल, तो वहां पे आपके पैसे जो है कहीं पे यूज हो गए, या कोई ऐप अपडेट हो गया, या कुछ हुआ जिसकी वजह से ये गायब हो गए। तो आपको एप्पल केयर में जो है, कस्टमर केयर में, वो बात करना पड़ेगा और आपका जो पैसा है वो कहां गया उनको पूछना पड़ेगा। अगर वो गलती से डिडक्ट हो गया है तो आपको वो रिफंड भी कर देंगे। गोल्डी यादव बोलते हैं 12th पास आउट होने वाला हूं फरवरी 2026 में, फिर अर्निंग कैसे करूं और JEE का एग्जाम दूं या SSC CGL की तैयारी करूं, बिकॉज ग्रेजुएशन के बाद होगा, यानी 4 साल बाद, और अभी कैसे अर्निंग स्टार्ट करूं। बेसिकली आपको देखो भाई, पैसा कैसे कमाना है वो जानना है, बता सकता हूं। लाइन कौन सी चूज करना है वो जानना है, वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो आपका क्या पैशन है, क्या एम्बिशन है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पता। पैसे कैसे कमाना है उसके लिए बहुत तरीके। आप किसी के पास जॉब कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटर का काम कर सकते हैं। हमारे पास भी एडिटर है, तो वो एक पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते करते जॉब कर रहा है, तो उसको अर्निंग हो जाती है, उसके घर को सपोर्ट हो जाता है, अपने फीस पे कर सकता है। ऐसे आप कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन जॉब करना है तो ऑनलाइन बहुत सारे फ्रीलांसिंग के ऑप्शन है। ऑफलाइन में भी आप अपने एरिया में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप सिटी में रहते हो, ऐसी जगह पे रहते हो जहां पे कोई कंटेंट क्रिएटर है, उनके पास जॉब कर सकते हो, कुछ सीखने भी मिलेगा। या आपको कोई लाइन पर्टिकुलर आगे फ्यूचर में लेनी है, समझो आपको इंजीनियरिंग करना है, और मुझे भी पता नहीं है ये आपने जो कुछ लिखा है इसमें कौन सी टाइप की आपको इंजीनियरिंग करना है, क्या करना है, JEE देके क्या करना है, वो आपकी मर्जी। बट आपको सपोज एग्जांपल बताता हूं, इंजीनियरिंग आपको करना है, इलेक्ट्रिकल में जाना है, तो किसी इलेक्ट्रिकल की शॉप पे भी आप जॉब कर सकते हो पार्ट टाइम। तो काफी कुछ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। वो जो स्किल होती है ना, वो आपको कभी भी जॉब दिलवा सकती है। भले आप आगे पढ़ सको नहीं पढ़ सको, लेकिन आपको मदद जरूर होगी उससे। शहबाज खान बोलते हैं अगर आईफोन में एक साथ वायरलेस और वायर्ड चार्जिंग शुरू कर दी जाए तो क्या होगा, आप ट्राई करके बताओ। कुछ नहीं होगा, एक तरीके से ही चार्ज होगा, मोस्ट प्रोबेबली वायर्ड तरीके से ही चार्ज होगा, कुछ नहीं होता। आप भी ट्राई कर सकते हो, फोन ब्लास्ट नहीं होता आपका, वो एकदम बेसिक चीज है, कुछ नहीं होता उससे। हरीश बोलते हैं कि गल्फ कंट्रीज में एप्पल जो है कोई भी रीजन की वारंटी एक्सेप्ट करता है। 16 प्रो जापानीज वेरिएंट था मेरे पास, उसकी भी वारंटी एक्सेप्ट कर ली उन्होंने, इनवॉइस भी नहीं पूछा। तो भाई ये एप्पल की वर्ल्ड ओवर पॉलिसी, वर्ल्ड वाइड पॉलिसी है। इंडिया में भी करते हैं वो लोग, लेकिन इंडिया में जो एप्पल ऑथराइज रीसेलर्स है ना, वो लोग मस्ती करते हैं। उनके जो सर्विस सेंटर वाले वो एक्सेप्ट नहीं करते। एप्पल स्टोर में आप जाओगे ना, BKC में, साकेत में, हेबल स्टोर में, पूना के कोपा मॉल के स्टोर में, वहां पे एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे रीसेलर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर इतनी ही सिटीज नहीं है, बहुत सारे सिटी। हैदराबाद वाला वो क्या करेगा, जाएगा क्या वो बैंगलोर या मुंबई अपना फोन रिपेयर कराने? नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है, इस वजह से मैं बोलता हूँ, बाकी कोई बात नहीं। मुनव्वर टेक बोलते हैं कि क्या एप्पल केयर प्लस से Z शील्ड बेटर है? Z शील्ड के बारे में मुझे पता नहीं, एक्चुअली मैं ज्यादा इंश्योरेंस वगैरह के अंदर घुसता नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद लेता नहीं हूँ। तो आपको अगर
लेना है तो समझ लेना कि इंश्योरेंस है, फिर आप उसको लेना चाहते नहीं लेना चाहते आपकी मर्जी है, मैं तो लेता नहीं। और एप्पल केयर प्लस जो है ये एप्पल का खुद का है और उसमें जो चीजें होती है उसमें लोग काम करके देते, बाकी मुझे जी शील्ड वगैरह का रिव्यू पता नहीं। और ज्यादा करके जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना वो चोरी होती है, क्योंकि इंश्योरेंस भी एक टाइप का गैम्बलिंग है, आप जीते तो आपका फायदा, वो जीते तो उनका फायदा। श्री सियाल ये बोलते हैं कि 17 प्रो अभी यूज कर रहे हैं, आपने बताया कि बैटरी को 80 से 20 और 20 से 80 के बीच में रखो, मेरा यूजेज ज्यादा है तो क्या मैं 10 से 90 कर सकते भाई आप, लेकिन पूरा 0 मत करो, पूरा 100 भी चार्ज मत करो, वो बेटर रहेगा। बाकी आप फोन के अंदर देखेंगे चार्जिंग के अंदर तो 90-95% के भी ऑप्शंस है, वहां से आप 20 पे यूज कर सकते हो, या फिर आप दोबारा से दिन में अगर आपको चार्ज करना पड़े तो कर सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है बार बार चार्ज करने से। साउंड एटिकर ये बोलते हैं कि एयरपॉड्स प्रो जेन 2 जो है मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था, राइट बड जो है वर्क नहीं कर रहा है, 12 जनवरी को डिलीवर हुआ था लास्ट, साउंड भी राइट बड से कम आ रहा है, फ्लिपकार्ट ने रिप्लेस द प्रोडक्ट डिसेबल कर दिया है, ऑथराइज रीसेलर जो यूनिकॉर्न है मेरे पास वो सर्विस करने से रिफ्यूज कर रहा है, मैं क्या करूं। तो भाई 12 जनवरी को आपने लिया, मतलब अभी 12 जनवरी को आपने लिया ना 2026 में, तो अभी आपका वारंटी में नया ही है। तो एक रीसेलर अगर देखो, ऑथराइज रीसेलर का यही प्रॉब्लम रहता है, मैंने जैसे अभी आपको बताया उनके सर्विस सेंटर में यही प्रॉब्लम होता है, यूनिकॉर्न या कोई भी है वो लोग का नाटक बहुत रहता है। तो या तो आपके अगर सिटी के अंदर एप्पल का ऑफिशियल स्टोर तो वहां पे जाओ, या तो फिर आप एप्पल के कस्टमर केयर से बात करो, केस रजिस्टर करो उनके पास, एक केस आईडी आपको देंगे, एक पर्सन अपॉइंट करेंगे और उनको ही बोलोगे कहां पे जाके मैं इसको ठीक करवाऊं, तो वो आपको दूसरे रीसेलर के पास भेजेंगे, यही रीसेलर है जो आपको तकलीफ दे रहा है तो उससे बात करके भी आपका करवाएंगे। मैंने भी करवा चुका हूं पहले से, मेपल वाला मेरा एक वीडियो है, पहले देख लो मेपल के सर्विस सेंटर में क्या हुआ था मेरे साथ, बहुत पुरानी बात है, वो टाइम पे आईफोन 10 लेके गया था मैं सर्विस के लिए और उन्होंने बहुत तकलीफ दी थी, तो वो टाइम पे भी मैंने करवाया था, लेकिन काम आपका हो जाएगा। बाकी एक्शन ये लोग कुछ लेंगे नहीं, क्योंकि लेते नहीं है लोग इन लोग के ऊपर कुछ भी एक्शन, उनसे भी बहुत बिजनेस आता है। अब्दुलरहमान कुरैशी बोलते हैं कि मेरे पास 17 प्रो मैक्स जो है वो लेने का प्लान कर रहा हूं, 16 प्रो मैक्स अभी मेरे पास है, लेकिन 18 प्रो मैक्स अभी आने वाला है, तो मैं स्किप करूं क्या इसको? बिल्कुल आपको स्किप करना चाहिए, 16 प्रो मैक्स से 17 प्रो मैक्स में नहीं जाना चाहिए आगे। लेकिन जो पूछ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलते हैं कि 70,000 अभी इनके पास है बचा हुआ, हलाल इन्वेस्ट करना है इनको ताकि 18 प्रो मैक्स ले सके, ट्रेडिंग और इंटरेस्ट बेस्ड चीजें इन लोग को नहीं करना है, लो रिस्क सिंपल हलाल वे करना है फॉर अ स्टूडेंट। 70,000 कहां पे इन्वेस्ट करूं ताकि मैं वो ले सकूं? देखो भाई 70,000 जो है बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, पहली बार। अब आपको इन्वेस्ट करना है एक सेफ एसेट में जो ग्रो भी करे ओवर टाइम और आपका जो कैश है वो प्रोटेक्ट हो जाए, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आपने देखा ही गोल्ड ने कैसा वाइल्ड रन दिया, अभी थोड़ा मार्केट गिरा है, लेकिन जो लोग लेते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, अभी आप 1 साल होल्ड करेंगे तो इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली आपको बेनिफिट ही मिलेगा, और 70,000 का हो सकता है आपका 80-90,000 हो जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि गोल्ड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो, लेकिन जनरली गोल्ड का ट्रेंड जो है वो लॉन्ग टर्म में अप ही रहता है, तो ये बात समझ लेना। बाकी आपकी मर्जी, और अगर कभी कल को कम भी हो जाए तो फिर परेशान नहीं होना, फिर वो आपका नसीब है। समीर मोहन बोलते हैं मेरे पास एप्पल वॉच सीरीज 9 है, उसका चार्जिंग केबल जो एप्पल का ओरिजिनल था उससे 45 मिनट्स में 80% चार्ज होता, दूसरा चार्जिंग केबल उन्होंने लिया है तो उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, 37 ही हो रहा है। तो भाई चार्जिंग केबल पे भी डिपेंड करता है, एप्पल वाला फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है, ये नहीं कर रहा है, इसलिए बोलते कैसिनो के केस में कोई प्रॉब्लम आती है तो सर्विस सेंटर के लिए क्या करना चाहिए, सर्विस के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको उनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा वाया ईमेल, वो पिकअप करवा लेंगे। और बोले उसके जो केसेस होते हैं उसमें मोबाइल की हीट निकलने का कुछ होता है क्या जगह, तो भाई देखो ऐसा तो कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, वो एक टोटेम का ही केस आता था जिसके अंदर जो है वो जाली बनी होती थी पीछे, इसके अंदर ऐसी कोई जाली नहीं है, लेकिन हाँ गैप थोड़ा सा रहता है केस और बॉडी के बीच में, जिसमें से हीट जो है वो डिसिपेट अच्छे से हो जाती है। विशाल 786 ये बोलते हैं केस गियर एक यूट्यूबर की कंपनी है या इन कोलैब है उनकी कंपनी, और एप्पल इंक्लाइंड यूट्यूबर है, मैंने भी लिया था फ्रेंड के लिए आईफोन 13 मिनी का लेदर केस, 2 बार भेजा उन्होंने, दोनों बार ही केस की फिटिंग सही नहीं थी, पैसे खराब हुए फालतू, ऊपर से उनने मेल्स फोन पे माथा पची अलग से, वेरी बैड एक्सपीरियंस। देखो भाई मेरे को तो जब तक के कोई ब्रांड के ऊपर या कोई भी केस के ब्रांड के ऊपर यूज तो मैंने बहुत किए हुए, और क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ आपको पता ही है कि उनका जो पैकेज है मीडिया वाला वो सबके पास आता ही है कि सब केसेस आते हैं, टेस्ट करो आप, रिव्यू बनाओ, फिर बहुत कुछ रहता है, एफिलिएट प्रोग्राम रहता है, बहुत कुछ रहता है, कभी पेड प्रमोशन रहता है, लेकिन मैं जब तक सेटिस्फाई नहीं होता हूँ, मैं किसी भी तरीके से चाहे पेड हो अनपेड हो एफिलिएट हो नॉन एफिलिएट हो, मैं प्रमोट नहीं करता कबस, जब तक कि मुझे पूरा यकीन नहीं हो जाता कि ये सही है। जैसे मुझे केस्टिनो और इनके पसंद है तो मैंने उनका नाम हमेशा लिया है, उनके वीडियोस बनाए, अभी भी मैंने केस्टिनो का जो है ड्रॉप टेस्ट वगैरह किया, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ले लो बिंदास, मुझे मालूम है कि उनकी सर्विस भी अच्छी है, कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं अपनी तरफ से भी बोल देता हूँ उनको, क्योंकि जान पहचान हो गई है तो मैं बोल देता हूँ कि भाई जरा देख लो इनका केस, कभी कभी क्या आगे पीछे हो जाता है। लेकिन ये जो कंपनी है या दूसरे कंपनीज है जैसे रेजोनी भी एक बता रहा था, तो मुझे उनका ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने कभी प्रमोट किया नहीं। बाकी आप लोग को तो एक्सपीरियंस है ही और रिव्यूज देख के आप ले भी सकते हैं। डॉक्टर शूटर बोलते हैं 2 महीने पहले जो है 15 प्रो मैक्स का बैक रिप्लेसमेंट करवाया था 15,000 में, उसका बैक का कॉर्नर लूज हो गया है, तो जहां से करवाया सर्विस सेंटर से वो लोग बैक पैनल रीफिट करके दे रहे हैं, लेकिन एक ब्लैक डॉट भी स्क्रीन पे आ गया है, उसका सोल्यूशन नहीं बता रहे, एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं, कोई डेंट भी नहीं। देखो भाई अभी कुछ नहीं कर सकते आप इसके बारे में, अगर आप एप्पल ऑथराइज रीसेलर पे भी कर रहे हो और फिर भी आपको ऐसी सर्विस मिल रही तो बहुत ही मतलब बुरी बात
बात है ये, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि बैक ग्लास रिप्लेसमेंट की वजह से स्क्रीन पे डॉट आ गया। आपका फोन आउट ऑफ वारंटी है, बैक ग्लास आपने पैसे देकर रिप्लेस करवाया, आप फोन के डिस्प्ले पे अगर डॉट आता है तो आप कैसे प्रूफ करेंगे उनके बैक ग्लास रिप्लेसमेंट करवाने से आपके फोन के डिस्प्ले पे बैक डॉट आया, या फिर रेगुलर यूज में या उसकी जो डिस्प्ले की लाइफ है वो उतनी थी और वो फिर ब्लैक डॉट आके वो डिस्प्ले खराब हो गया, ये आप प्रूफ नहीं कर सकते। इस वजह से वो आपको ये चीज फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके नहीं देंगे। दीप राठौड़ बोलते हैं मुझे एप्पल वॉच सीरीज 10 लेनी है पर एक डाउट है, एप्पल वॉच का हार्ट सेंसर फॉल्स रीडिंग बता रहा है, टेबल वॉल एयर में भी रीडिंग बता रहा है। देखो भाई कोई भी वॉच हो जिसका जो सेंसर होता है हार्ट रेट, वो क्या करता है वहां पे लाइट जो है वो भेजता है और लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो सेंसर पे, या जितना टाइम लग रहा है उसको वहां पे पहुंचने, उस हिसाब से आपका हार्ट रेट जो है वो मेजर करता है। तो उसमें टेबल हो या कोई भी हो, किसी भी सर्फेस पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे जो सेंसर होता है ना नीचे वॉच के, ये यहाँ पे रेड कलर की लाइट आती है, ग्रीन कलर की लाइट आती है, उससे ही वो करता है मेजर। तो इसमें फिर कोई ये करने की बात नहीं, हैरत करने बात क्या टेबल का भी ले रहा है एप्पल का भी ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से जो है वो ले सकते हैं और आपको जो हार्ट रेट वगैरह बताएगा, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है तो वो सही रहता है, लेकिन वो कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, ये भी याद रख लेना। मान 6862 बोलते हैं NFC क्यों रिमूव हुआ है? NFC रिमूव नहीं हुआ है, NFC को ऑलवेज ऑन रखा हुआ है। NFC वाला कोई प्रोडक्ट यहाँ पे टैप करोगे ना आपके फोन के ऊपर के हिस्से में पीछे, तो NFC काम करता है। पहले NFC ऑन ऑफ का ऑप्शन आता था आईफोन में। अजीम खान बोलते हैं ई सिम ओनली वाला आईफोन लेना है 17 प्रो, क्या इंडिया में मिलता है? अगर नहीं तो कौन से कंट्री का लेना चाहिए इंडिया में सही चले? देखो भाई इंडिया में 17 प्रो सिर्फ ई सिम वाला एप्पल ऑफिशियली नहीं बेचता है। ग्लोबल वाले जो आईफोन्स होते हैं, ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल वाले जो बाहर से लाए जाते हैं, उनमें से आप कोई ले सकते हो। उसमें यूएस वगैरह का आप लेंगे तो आपको पूरा ई सिम वाला मिल जाएगा। मिडिल ईस्ट वाले भी अभी ई सिम वाले हो गए और सब में चलता है नेटवर्क। आईफोन में सैमसंग जैसा बीमारी नहीं है। वरुण चोपड़ा बोलते हैं मैंने आईसेंस से एयरपॉड्स प्रो 2 लिया था, सब सही है, नो कंप्लेंट्स एयरपॉड का, लेकिन केस वर्जन और एयरपॉड्स का वर्जन अलग अलग है। सर्च करने पे वो वेबसाइट्स बोलती है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट आपके वीडियो से पता चला कि सेम होना चाहिए। देखो सेम होना चाहिए, लेकिन कभी कभी वो अपडेट नहीं होता केस का वर्जन, तो वो कहीं से भी आप लो। जैसे मेरे भी वीडियो में मैंने लास्ट टाइम बताया था, मेरे एयरपॉड्स प्रो 3rd जनरेशन जो है उसका केस का वर्जन जो अपडेट नहीं हुआ था, तो बाद में कभी अपडेट हो जाता है। कभी कभी एप्पल रोल बैक कर लेता है अपडेट एयरपॉड्स का, क्योंकि वो कुछ मैनुअल वहां पे देता नहीं है बटन के अपडेट इंस्टॉल करो नहीं करो, तो कभी आपका नहीं हुआ और बाद में रोल बैक करते तो आप पुराने वर्जन पे रह जाते। तो ऐसा भी होता है, तो कुछ फिक्र मत करो, एज लॉन्ग एज एयरपॉड में प्रॉब्लम नहीं, आप बिंदास यूज करो, इतना फर्मवेयर वगैरह में घुसने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। साकिब मलिक बोलते हैं फ्यूचर में लैपटॉप लेना है, मैकबुक एयर M4 लूं या गैलेक्सी बुक 5 के बीच में कंफ्यूज हूं। फ्यूचर में आईफोन भी लेना है, इकोसिस्टम के लिए भी चाहिए और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए। सैमसंग की बुक वगैरह मत लो, सीधा जाके मैकबुक ले लो। कोई स्पेसिफिक वर्क है क्या विंडोज का? नहीं है, मैकबुक लो। मैकबुक जैसा एक्सपीरियंस आपको जो है कहीं नहीं मिलेगा। और दीपक बोलते हैं मैं आईफोन में बीजीएमआई खेलते टाइम माइक का आवाज बहुत आ रहा है, माइक ऑफ करके खेलना पड़ता है। सभी बंदे बोलते हैं माइक ऑफ करने के लिए, इसलिए आता है क्योंकि जब आप माइक ऑन करते हैं तो उसमें वॉइस आइसोलेशन जो है आप यूज करो। देखो बीजीएमआई में है या नहीं मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट बीजीएमआई में अगर वो ऑप्शन है तो आप माइक जब ऑन करते हैं तो कंट्रोल सेंटर ओपन करो, वहां से वॉइस आइसोलेशन लगाओ तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्पीकर पे बात करने में भी होता है। अभी मैं करंटली चेक नहीं किया, बीजीएमआई में खेलना छोड़ चुका हूं, इसलिए मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आप चेक कर लो एक बार। राव नवीन बोलते हैं एप्पल वॉच की हार्ट रेट पे रिलाई कर सकते हैं क्या, और SpO2 भी ठीक काम करता है कि लेनी चाहिए नहीं, और कब सेल या डिस्काउंट आते हैं एप्पल वॉचेस पर? एप्पल वॉचेस पर डिस्काउंट वही BBD सेल के टाइम पे आते हैं और आईफोन्स पे आते हैं, तब उन पे भी आ जाते हैं, तब आप ले सकते हो। एक साल जब पुरानी होती है एप्पल वॉच जब ले सकते हो। बाकी हार्ट रेट पे और SpO2 पे रिलाई कर सकते हैं, काफी हद तक एक्यूरेट है, बट ये अगेन बोलूंगा मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो आपको मेडिकल इक्विपमेंट के साथ चेक करना है और इसमें चेक करना है तो शायद फर्क आ सकता है, क्योंकि रिस्क पे हमेशा आपके होती है, तो आपको एक कंटिन्यूस रीडिंग और मॉनिटरिंग करके बता सकते हैं। अंजर ब्लॉग बोलते हैं कि 17 लेना चाहिए या सेकंड हैंड सैमसंग S25 अल्ट्रा। देखो भाई मेरा खुद का जो S25 अल्ट्रा है, पिछले Q&A में आपको बताया था, वो मैं बेचना चाह रहा हूं, और मैंने अपने आईफोन जो है 17 प्रो मैक्स और 17 प्रो के बारे में बताया था। इनफैक्ट 17 प्रो मैक्स के बारे में बताया था, प्रो के बारे में तो बताया भी नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों फोन बिक गए मेरे। S25 अल्ट्रा मेरा वैसा का वैसा, जबकि इमैक्युलेट कंडीशन में, ज्यादा मैंने यूज भी नहीं किया। तो लेना तो वैसे आपको आईफोन 17 चाहिए और S25 अल्ट्रा तभी लेना चाहिए जब आप एंड्रॉइड के साथ जाते हो, वरना रीसेल के अंदर आपको दिक्कत आती है, जल्दी बिकता नहीं है। मेरा भी S25 अल्ट्रा रखा हुआ है, अगर किसी को लेना है तो ले सकता है। बहुत ही इमैक्युलेट कंडीशन में 1,40,000 से बढ़कर उसकी कीमत है 512 GB की मार्केट में, डिस्काउंट वगैरह आप जो भी देखो, तो मैं अराउंड 99,000 के आसपास जो उसको बेचना चाह रहा हूं। अगर आपको लेना है किसी को तो आप मुझे ईमेल करो और हम लोग फिर वहां पे बात कर सकते हैं, और आप मुझे ट्रांसफर करेंगे पैसे, मैं आपको वो आपके घर पे भेज दूंगा। जैसे मैंने 17 प्रो और प्रो मैक्स अभी लास्ट वीक ही दोनों फोन जो है सेल कर दिए है। 17 प्रो मैक्स अभी भेजा है मैंने कुरियर से, जिनके पास उनको इंशाल्लाह 2-3 दिन में मिल भी जाए। प्रणय गोलेचा बोलते हैं कि मैं कंटेंट वॉच कर रहा हूँ 5 इयर्स से, आप मेरे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है, थैंक यू सो मच। बोलते कोई हार्ड डिस्क रिकमेंड करो या टाइप सी पेन ड्राइव जो अवेलेबल है फॉर गुड प्राइस, मेरे आईफोन और मैक पे वर्क करेगा। भाई कोई भी करेगा, ठीक है,
आप सैंडिस्क का ले सकते हो, आप बहुत सारे ऑप्शंस है। सैमसंग का जो रगेड वाला आता है T7 SSD वो ले सकते हो। डिपेंड करता है कितना स्टोरेज आपको चाहिए और कितना स्पेंड करना चाहते हो। पेन ड्राइव भी हमारे पास सादा वाला 1000 रुपए का, टाइप सी वाला वो भी चल जाता है। कुछ मैं ऑप्शन यहाँ पे प्रोडक्ट्स में और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा आपके लिए, वो देख लेना आप। महमद बोलते हैं कि बैटरी ड्रेन हो रही है स्टैंड बाय में, सब विजेट्स भी निकाल दिया है, स्क्रीन जो है वो लॉक रहता है फिर भी ऐसा हो रहा है 7% तक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों। देखो भाई आपने फोन का नाम नहीं बताया है जितना मैं देख पा रहा हूँ, आपने बैटरी हेल्थ नहीं बताई है, तो मुझे कुछ नहीं पता। बैटरी कमजोर होने में भी ये चीज हो सकती है। फोन अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रात भर ऑन रहता है तभी भी ये चीज हो सकती है। तो अगर आपका फोन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला है, नया फोन है, बैटरी हेल्थ अच्छी है, तो स्लीप फोकस का इस्तेमाल करो जिसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बंद हो जाता है। अगर पुराना फोन है, बैटरी कमजोर है, तो बैटरी चेंज करवा लो। जेडी मलिक बोलते हैं मुझे 17 प्रो लेना है बट मेरा न्यू का बजट नहीं है, तो सेकंड हैंड ले लूं क्या, प्लीज सजेस्ट मी। और आप अपने ऑफिस का 17 प्रो कब सेल कर रहे हो? भाई अभी बेच दिया। एक्चुअली मैं 17 प्रो का बोलने वाला था लेकिन मैंने बोलते बोलते रुक गया और फिर किसी का ऑफर आया तो मैंने उसको निकाल दिया, वरना आपको ये जरूर देता मैं। और आपको लेना है 17 प्रो तो न्यू का बजट नहीं तो यूज ले सकते हो, क्योंकि फोन नया ही है तो जहां से भी लोगे वारंटी में ही मिलेगा आपको। कोहली बोलते हैं कि मैं दुबई से फोन और चार्जर लिया था, मेरे चार्जर खराब हुआ, बिल में सीरियल मेंशन नहीं था इसलिए वारंटी में कवर नहीं हुआ। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, चार्जर का जब सीरियल नंबर मेंशन ही नहीं है तो वारंटी कैसे देगा आपको? मतलब ये चार्जर आप वारंटी में क्लेम करेंगे, फिर बाद में दूसरा चार्जर भी लेके जा सकते हैं, कोई और चार्जर भी दिखा सकते हैं, उनको कैसे पता? तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है आपको। बिल में सीरियल नंबर, IMEI नंबर, जो कुछ जहां पे जरूरी है वो होना चाहिए। जैसे फोन का IMEI नंबर तो होना चाहिए। राणा बोलते हैं कि मैंने ESR का केस लिया था 17 प्रो मैक्स के लिए, येलो पड़ गया। आपका केस्टिनो वाला वीडियो देखा और लेने का सोचा। ESR में कैमरा कंट्रोल और प्लेटो प्रोटेक्ट होता है, केस्टिनो में नहीं, तो क्या कैमरा कंट्रोल प्लेटो सेफ रहेगा, लेना चाहिए क्या भाई? देखो भाई केस्टिनो में मैंने आपके सामने फेंक के दिखाया, जैसे भी फेंकना था फेंक दिया, और जो सही तरीके से मतलब उसने प्रोटेक्ट किया फोन को, ये मुझे जो है बहुत अच्छा लगा। ये कैमरा का जो एरिया ओपन रहता है ये भी प्रोटेक्ट हो गया, कैमरा कंट्रोल बटन तो अंदर है तो उसमें डैमेज होता ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा अंदर है केस के, लेकिन आपको कैपेसिटिव बटन और पीला नहीं पड़ने वाला और ये प्लेटो कवर होने वाला केस चाहिए तो फिर रिंके में आता है, उसमें भी हमारा कूपन कोड चलता है, आप यूज कर सकते हैं। और यहीं पे टेबल के नीचे एक पड़ा हुआ है रिंके का केस, मैं बताता हूँ आपको। तो ये है, मैंने इसका ड्रॉप टेस्ट तो नहीं किया और वीडियो भी नहीं डाली, लेकिन ये प्रोटेक्ट कर देगा। और ये वाला अगर आप लेंगे, ऐसा वाला, इसका नाम भी मुझे याद नहीं, क्योंकि जब वीडियो बनाऊंगा तब नाम याद रहता है मुझे, तो ये वाला जब लेंगे ना तो ये पीला नहीं पड़ेगा, लेकिन एकदम प्लेन वाला जो उनका आता है ना पूरा क्लियर वाला, वो पीला पड़ जाता है। केस्टिनो में नहीं पड़ता पीला। उदित 1200 बोलते हैं कि सजेस्ट करूंगा आपको एक नॉर्मल सा कैटलॉग बना लो, सारे डिवाइसेस जो आप सेल कर रहे हो या सेल करने का सोच रहे हो, अलॉन्ग विद प्राइस कंडीशन, उसके पिक्स भी जो है आप गूगल डॉक्स बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। काफी टाइम सेव होगा ऑडियंस का भी, अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने हैं तो, अगर कोई इंटरेस्टेड है लेने में तो। बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया है आपका। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक वेबसाइट ही बना लूं, लेकिन क्या उतने प्रोडक्ट्स नहीं होते, लेकिन कोशिश करूंगा मैं। चलो कुछ तो इस पे वर्क करूंगा, या तो ये लिंक डालूंगा कैटलॉग बना के, या तो फिर वेबसाइट बना दूंगा एक जहां से आप सीधा ऑर्डर कर सकते हैं। जिसने ऑर्डर किया पहले उसको मिल भी जाएगा और ज्यादा टेंशन भी नहीं रहेगा, कॉन्वर्सेशन भी ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। नीवू द डांसर बोलते हैं 17 प्रो मैक्स है मेरे पास, बैटरी साइकिल काउंट 241 है, बहुत ज्यादा आपने यूज किया इतने कम टाइम में। बोले बैटरी भी जो हेल्थ इसकी 98% आ गई है, कैसे इसको ज्यादा जल्दी डिस्चार्ज करो? तो भाई धूप में इसको फुल ऑन यूज करो, धूप में चार्जिंग पे लगा दो, गेम खेलते वक्त चार्ज करो और पूरा इस तरीके से गर्म करते रहो उसको, तो आपकी बैटरी हेल्थ जल्दी गिरेगी। उसके बाद आप नई बैटरी ले पाएंगे एप्पल से 1 साल के अंदर, अगर आप 80 से नीचे गिरा देते तो। ग्रिमर रीपर बोलते हैं कि मैकबुक एयर है मेरे पास और मैं इसको 11 साल से यूज कर रहा हूं, 2015 का। आपने अच्छा बोला, मतलब वो बता रहे मुझे कि मैं बताया था ना कि मैकबुक बहुत रिलायबल होती है, 11 साल यूज करते लोग, तो हाँ वैसे ही उन्होंने भी यूज किया है। अभी इनका क्वेश्चन ये है कि मैकबुक एयर M4 लेना चाहिए या M5 वाला लेना चाहिए प्रो, या मैकबुक प्रो M4 लेना चाहिए। इन्होंने सिर्फ M4 लिखा है तो प्रो या एयर लिखा नहीं है। तो बोले कि क्योंकि वो लेटेस्ट macOS 26 पे रहेगा तो उसमें बग्स होंगे क्या? देखो अभी M5 चिपसेट के साथ जो आ रहे हैं ना मैक, उसमें बग्स नहीं है, लेकिन पुराने वाले को आप करोगे ना तो कुछ कभी कभी प्रॉब्लम देता है। तो अगर आपको पुराने OS पे रहना है तो M4 ले लो, वो भी बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है। और नहीं आपको लेटेस्ट यूज करना है तो M5 ले लो, वो भी सेफ बेट है। और M5 में मेमोरी बैंडविड्थ वगैरह भी काफी अच्छी उन्होंने बूस्ट किया है। नदिश बोलते हैं कि आपके वीडियो देख के केस्टिनो का क्लासिक केस लिया था 7th मंथ में, उसकी रिंग जो है मिडल वाली, ये शायद होगी, ये निकल गई थी, उन्होंने मुझे फ्री रिप्लेसमेंट दिया। देखो ये इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट जो बना रही कंपनी उस पर वारंटी क्यों देती है? क्योंकि प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, कभी कोई क्वालिटी का इशू आता है, हर कंपनी देती है। एप्पल भी दे रहा है ना, किसी का स्पीकर खराब हो रहा है, किसी का कुछ खराब हो रहा है, किसी का एयरपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अभी फ्लिपकार्ट से रहा तो एक ईयरबड नहीं चल रहा, तो ये अलग चीज है, खराब हो सकती चीज, इसलिए कंपनी वारंटी देती है क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट पे जो है भरोसा रहता है। और वारंटी देने के बाद सर्विस देना ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी सर्विस देता है, अच्छी सर्विस देता है, मैं उसको आपके सामने लेके आता हूं। अदरवाइज मेरे को इंटरेस्ट नहीं है सबका नाम आपके सामने लेने के लिए, क्योंकि मैं नाम भी लूंगा ना तो आप लोग लेंगे जाके, इसलिए मैं भी अपने आप को रोकता हूं। शार्प गेमिंग बोलते हैं आईफोन में सेलुलर वार्निंग शो हो रही है कि इशू है, इसमें आपका सेलुलर सर्विस इंपैक्ट होगा। एप्पल सपोर्ट ऐप से डायग्नोस्टिक भी रन किया, इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए क्या करूं? जिस कॉलेज में जाता हूं वहां पे नेटवर्क नहीं आता। डायग्नोस्टिक में बताया नेटवर्क का इशू है, मेरा आईफोन चाइना वेरिएंट है। आप
सर्विस सेंटर में दिखाओ। नेटवर्क नहीं है तो भी ऐसा इशू आना नहीं चाहिए। चाइना वेरिएंट भले ही है, वारंटी तो होगी। अब वारंटी है तो जाके आप करवा लो चेक और देखो कोई समझदार सर्विस सेंटर में जाओ। अगर एक नहीं आपको वारंटी क्लेम करने दे रहा है, वारंटी में इशू सॉल्व कराने दे रहा है, तो दूसरे में जाओ। उसके पहले आप क्लीन इंस्टॉलेशन भी ट्राई कर सकते हैं, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और फिर भी आपका इशू सॉल्व नहीं होता तो आप बताओ, कमेंट करो, फिर हम सोचते हैं इसके बारे में कि क्या हो सकता है। संजय कुमार बोलते हैं अक्टूबर में 17 प्रो मैक्स परचेस किया था, 3 महीने हुए, बैटरी हेल्थ ऑलरेडी 98% हो गई, लेकिन साइकिल काउंट कितने हुए ये नहीं बताया आपने। एक ने 250 कर दिया, उनकी 98 होगी, तो समझती बात है। बोलते हैं iOS 26.3 अपडेट है मेरा और ये बेटा वर्जन चला रहे हैं, एंड में ई भी लिखा हुआ है। थोड़ा कंसर्न हो रहा है क्योंकि फोन ज्यादा पुराना नहीं है, नॉर्मल यूजेज है, फिर भी 2% क्यों डाउन हो गई? क्या नॉर्मल है, बैटरी में कोई इशू है, और बैटरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या प्रिकॉशन फॉलो करना चाहिए? पूरा मैंने बना दिया वीडियो, बैटरी हेल्थ कैसे बचाए, क्या करे। अभी आगे आपको बचाना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। दूसरी बात है आपको साइकिल काउंट मेंशन करना चाहिए जब बैटरी हेल्थ मेंशन करते हो तो। रुचि बोलते हैं कि ग्लोबल आईफोन 17 प्रो मैक्स लिया था, ई सिम ओनली वेरिएंट, अब प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं गूगल पे से। गूगल पे में रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या करना चाहिए? एसबीआई में भी बात किया, किसी ने हेल्प नहीं किया, गूगल पे में भी हेल्प नहीं हुआ, रीइंस्टॉल अनइंस्टॉल सब करके देखा। देखो भाई, आप जब गूगल पे सेटअप करो तो वाईफाई बंद करके मोबाइल डेटा पे करने की कोशिश करो, फिर भी आपका नहीं होता है तो बहुत ही मुश्किल है। एक बार क्लीन इंस्टॉलेशन ट्राई करो, सर्वर्स इंडिया है कि नहीं देख लो। अगर इंडिया की जगह रीजन कोई और लगा के रखे हो, वीपीएन वगैरह यूज करे, उसको हटा दो। और अगर बेटा वर्जन पे हो तो स्टेबल वर्जन पे आके कोशिश करो, ये कभी कभी बेटा वर्जन पे प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी ग्लोबल फोन लेने में और जो ई सिम ओनली वेरिएंट लेने में कभी कभी ये प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो ये आप लोग को बताना भी था मुझे, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी लिया। तो दोस्तों ये थी कहानी हमारे आज के संडे क्यूएनए की सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के बारे में, जो मैंने बताया, जो आपने हमेशा मेरे वीडियो में देखा है। फोन में कोई भी डेंट नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम क्लीन एंड नीट फोन है। दो केस भी जो है मैं प्रीमियम वाले, मतलब 2-2.5 रुपए वाले केस जो है वो भी मैं इंक्लूड करके दे दूंगा आपको, और आपका घर जहां पे भी मैं शिप करवा दूंगा। मैं 99,000 रुपीज जो है उसका कोट कर रहा हूं, उतना मैं चाह रहा हूं बेचने का, और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। वारंटी उसकी फरवरी तक ही है, मतलब खत्म होने वाली है, बट फोन इमैक्युलेट है, कोई इशू नहीं है। और मैंने जब परचेज किया था 1,50,000 का, 99,000 में मैं उसको सेल करना चाह रहा हूं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे ईमेल करो, डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के ईमेल मेरा मिल जाएगा। और सच में अगर इंटरेस्टेड है तो ही करो, नहीं है तो आपका और मेरा वक्त जाया मत करना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आएगा। पसंद जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।